न्यू फ्रेश चैप्टर नेम्ड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, आप लोगों ने डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है 11th क्लास में भी उसका थोड़ा मोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा। आज हम लोग जो बात करेंगे पहले बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे ही करेंगे। ठीक है, आपकी क्लास में जो है डी और एफ ब्लॉक को अलग अलग चैप्टर वाइज बांट दिया गया है। इस यूनिट के अंदर में 2 चैप्टर मिलेंगे आपको, एक डी ब्लॉक एलिमेंट से और एक एफ ब्लॉक एलिमेंट से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले कहाँ से, डी ब्लॉक एलिमेंट से। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनका एक और नाम है, वो क्या होता है जी, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो सबसे पहले यहीं से बात करते हैं कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला गया है। ठीक है, सबसे पहले यहीं से बात करें कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला गया। आप लोगों ने यदि पीरियोडिक टेबल की थोड़ी सी शक्ल देखी हो तो शक्ल कैसी थी जी, ये हो गया अपने पास में एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, यहां पर हो जाता था अपने पास में बीच में कोई डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये होते थे हमारे पास में पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कुछ ऐसी शक्ल होती थी, है ना। ये है हमारे पास में पी ब्लॉक, ये है हमारे पास में एस ब्लॉक, और ये हमारे पास में है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब यदि देखा जाए तो हमारे पास में डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है एस और पी के बीच में होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। दिस इज बिकॉज दे आर इन बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इससे एक बात और भी बड़ी क्लियर हो जाएगी आप सभी को कि ट्रांजिशन एलिमेंट की या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो एस और पी के बीच में ही रहेंगी। ठीक है, हमेशा ट्रांजिशन एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टी है एक्स वाई जेड, सभी प्रॉपर्टीज जो है एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में ही दिखाई देंगी आपको। फॉर एन एग्जांपल आयोनेशन एंथैल्पी को पकड़ लेते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो बेसिकली मेटल्स हैं, और मैं हर बार बोलता आया हूं कि मेटल की आयोनेशन एंथैल्पी हमेशा कम होती है। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट की आयोनेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की आयोनेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और हम लोगों ने पढ़ा था कभी 11th क्लास में कि आयोनेशन एंथैल्पी जो होता है लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, आयोनेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट, तो सबसे कम किसका होगा, एस ब्लॉक एलिमेंट का। ठीक है, फिर बढ़ेगा किसका भैया, डी ब्लॉक एलिमेंट, और सबसे ज्यादा किधर होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ग्रुप 17 का और ग्रुप 18 का। ठीक है, अच्छा, एक तो ये बात थी। अब देखने को क्या मिलता है कि आयोनेशन एंथैल्पी जो होगी इसकी एस ब्लॉक से ज्यादा होगी और पी ब्लॉक से कम होगी। क्लियर होगी। तो ऐसे ही सभी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ जाएंगी कि जो भी प्रॉपर्टी मिलेगी आपको, जैसे हम लोग देखें बेसिकली एटॉमिक साइज की यदि बात करें हम लोग, तो एटॉमिक साइज में क्या देखने को मिलेगा, इसका साइज जो होगा एस ब्लॉक एलिमेंट का साइज सबसे बड़ा होता है। ठीक है, फिर किसका मिलेगा आपको, डी ब्लॉक का, फिर सबसे कम किसका मिलेगा आपको, पी ब्लॉक्स का। 18 ग्रुप को छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए। ठीक है, मैंने एक बात कही होगी आपको कि 18 ग्रुप एलिमेंट का साइज जो होता है अपने ही पीरियड में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, नोबल गैस एलिमेंट का साइज अपने ही ग्रुप में सबसे बड़ा होता है। 1 मिनट को इस बात को छोड़ के और किसी भी ग्रुप को उठा लो तो साइज में क्या देखने को मिला अपन लोगों को कि एस ब्लॉक, इनका साइज जो होगा एस ब्लॉक से छोटा होगा लेकिन पी ब्लॉक से बड़ा होगा। तो जो भी प्रॉपर्टीज मिलेंगी आपको, क्या मिलेगी भाई, एस और पी के बीच में ही मिलेगी, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज, क्या होगी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जी, n-1 d1 to 10 ns1 to 2। This is a general electronic configuration, general EC electronic configuration। ठीक है, अब कहोगे सर ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख दिया आपने, तो मैंने बोला कि सर ये तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है और इसको आप थोड़ा याद नहीं करना है, बस समझ लो। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, यहाँ पर कोई सेल प्रेजेंट है, यहाँ पर कोई सेल प्रेजेंट है। मान लेते हैं कि यहाँ पर अंदर को बहुत सारे सेल और भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये हमारा सेल जो है इसको बोल देते हैं अपन लोग नॉर्मल सेल, नॉर्मल सब सेल। ठीक है, नॉर्मल सब सेल बोल देते हैं इसको। ठीक है, और नॉर्मल सब सेल में कौन हो सकता है भैया, एस और पी, और ये हो गया हमारे, मान के चलिए ये हो गया हमारे पास में एन सब सेल, तो ये अंदर वाला क्या होगा, n-1 है कि नहीं, इसको क्या बोलेंगे, डी सब सेल। ठीक है, अब देखो यदि कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो n-1 डी के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 to 10, और एस के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भैया, हम लोग इसको मान लेते हैं एस ऑर्बिटल, तो एस के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 से 2 तक। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया अपना, दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। हाँ, ये जो है आपके पास में एस ऑर्बिटल जो है आपका, ये आपका आउटर शेल है, दिस इज योर आउटर शेल। तो पहले इलेक्ट्रॉन एंटर यहीं पर करेगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा एंटर कहां पर करता है, जहां पर उसकी एनर्जी कम हो। ठीक है ना, जैसे एस आप लोगों ने पढ़ा होगा कि
एस ब्लॉक की एनर्जी सबसे कम होती है, एफ ब्लॉक की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, फिर डी ब्लॉक की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर पी ब्लॉक की सबसे ज्यादा होगी, और फिर किसकी सबसे कम होगी भैया? एस ब्लॉक की, है ना। सबसे ज्यादा किसकी एनर्जी है? एफ, फिर घटती हुई दिखाई देगी आपको, ठीक है। तो ये एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहां पर जाना स्टार्ट करेगा? पहले एस ब्लॉक में जाएगा, मतलब एस सब शेल के अंदर में जाएगा, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, ठीक है ना। तो इस आधार पर आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में और थोड़ा समझ लेते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट जितने भी हैं सब के सब मेटल्स होते हैं और सब के सब सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर बेसिकली मेटल एंड दे आर प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो मिलेगा आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, नहीं तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं आपके पास में वो सभी के सभी सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है, पहली बात। अब मेटल है तो सब मेटल की भाई प्रॉपर्टीज तो आपको याद ही होगी, कौन कौन से। फ्री का नंबर चिपक रहा है यहाँ से, तो मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, सब लिख सकते हो, है ना। फ्री का नंबर मिल गया, ठीक। तो पहली बात तो हमें क्या देखने को मिला कि सबके सब मेटल्स होते हैं, सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, और एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी सॉलिड की फॉर्म में नहीं मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। अच्छा, दूसरी बात क्या पढ़ी भाई अपन लोगों ने? मेटल्स हैं तो भाई सभी प्रॉपर्टीज याद होंगी आपको। अच्छा, इनकी आयनेशन एंथैल्पी, मैंने आपको अभी बोला जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी आयनेशन एंथैल्पी जो होती है वो एस ब्लॉक से ज्यादा मिलेगी लेकिन पी ब्लॉक से कम मिलेगी, ठीक है। मैंने बोला ना भैया आपको कि इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज मिलेंगी आपको एस और पी के बीच में ही मिलेंगी, इंटरमीडिएट मिलेंगी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में क्या भाई, मेटल्स है तो इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जितने भी हमारे पास में ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें से बहुत सारे तो कैटलिस्ट की तरह पर यूज किए जाते हैं, दे आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। अच्छा, अलॉय फॉर्मेशन में यूज होता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं अपन लोग इनका, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं और जो कि हमें प्रूव भी करनी होगी। इन सभी प्रॉपर्टीज के बारे में हमें धीरे धीरे से पढ़ना होगा। ट्रांजिशन एलिमेंट के पास में एक और बहुत अच्छी चीज है, ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ठीक है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट हैव द टेंडेंसी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। In lower oxidation state they form the basic compound and in higher oxidation state they form the acidic compound, ठीक है। जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वहां पर जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा आगे बात करते हैं इन सभी एलिमेंटों के बारे में कि ट्रांजिशन एलिमेंट है कौन कौन से। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं आपके बेसिकली स्टार्ट कहां से होंगे? फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं, फोर्थ टू सेवंथ पीरियड तक रहते हैं, ठीक है ना। आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो ये कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे पहली ट्रांजिशन सीरीज जो होती है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, या फिर 3D ट्रांजिशन सीरीज। अब इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्यों बोला या फिर 3D ट्रांजिशन सीरीज क्यों बोला? तो देखो इनकी यदि कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करोगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको? 3D का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज द 3D ऑर्बिटल्स या फिर 3D सीरीज, ठीक है। एक बात करते हैं अब इसको याद कैसे रखा जाए, ठीक है। याद भी रखेंगे और इनका एटॉमिक नंबर भी बड़ा आसानी से हम लोग याद रख सकते हैं। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, ठीक है, 21 से लेके 30 तक। अब इनको याद कैसे रखना है? तो बड़ा सिंपल है जी। देखो, सचिन तेंदुलकर वनडे क्रिकेट में फिर कोई नई सेंचुरी जड़ेगा, ठीक है। मैं फिर से बोल दूं, देखो क्या बोला मैंने, सचिन तेंदुलकर वनडे क्रिकेट में फिर कोई नई सेंचुरी जड़ेगा। क्वाइट सिंपल, ठीक है। क्या नाम था? सचिन किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है? स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ठीक है। और 3D ट्रांजिशन सीरीज है। इनका यदि कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करोगे, यदि मैंने देखो क्या लिखा है यहाँ पर स्कैंडियम, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 21। यदि मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा भैया? देखो थोड़ा सा, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होगा 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1, ठीक है। यही कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा ना, एक बार अच्छे से देख सकते हो इसको आराम से। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया होगा कि हमारे पास में देखो क्या है कि ये हमारा आउटर शेल हो गया, मैं इसको यहां पर लेके आ जाता हूं, ठीक है, मैं इसको यहां पर लेके आ जाता हूं, ठीक। और हम लोगों ने देखो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या बनाया था? n-1, d1 to 10 और उसके बाद में क्या लिखा था? ns1 to 2, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर में क्या है? लास्ट बट वन इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू द डी सबशेल। लास्ट से पहला इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर करे? देखो
एक्सपेरिमेंटली यदि हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन हमारा कहां पर एंटर कर रहा है, पहले एस सबशेल के अंदर में ही एंटर करेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, यदि हम लोग जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख रहे हैं, द पेन्यूल्टीमेट सेल, पेन्यूल्टीमेट का मतलब क्या भाई, लास्ट बट वन इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन डी सबशेल। तो देखो मैंने क्या कर देना है यहां तक, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन बन गया, आर्गन। ठीक, और मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, देखो 3d1 4s2, तो मैं इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता हूं ना। देखो तो यहां पर डी सेल का इन्वॉल्वमेंट हो गया। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इनको बोला है क्या, 3D सीरीज। तो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या बना सकते हैं, इस सेल का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या बना सकते थे अपन लोग, यदि हम लोग यहां पर लिखना स्टार्ट कर दे तो इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन। ठीक है, 3d1 to 10 और 4s 1 to 2, दिस इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, अच्छा ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है भैया अपन लोगों के पास में, देखो दूसरा जो हमारे पास में है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज या फिर 4D ट्रांजिशन सीरीज, इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज या फिर 4D ट्रांजिशन सीरीज। कौन कौन से एलिमेंट है, यट्रियम, जिंक्रोनियम, नबेबियम, मोलिब्डियम, टेक्नीशियम। ठीक है, टेक्नीशियम, रुधियम, रोडियम, प्लेडिनम, सिल्वर और कैडमियम। ठीक है, बड़े आसान तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, तो आपको याद रखने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, इसको हम लोग क्या नाम दे रहे थे, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज या फिर 4D ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 39 से लेके 48 तक, 39 से लेके 48 तक। ठीक है, अब यदि इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करोगे, देखो मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूंगा, तो बड़ा आसान तरीके से इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे भैया, देखो ये ट्रिम का एटॉमिक नंबर कितना था, 39। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, चलो पहले फुल कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, उसके बाद में क्या लिखेंगे भैया, 4s2, उसके बाद में 3d10। ठीक है, 3d10, उसके बाद में क्या लिखेंगे अपन लोग, 4p6, है ना। और उसके बाद में क्या लिखेंगे, देखो उसके बाद में लिखेंगे 4d कुछ, और यहां पर क्या लिखेंगे अपन लोग, 5s2। अब एक बार इसको कॉन्फ़िगरेशन, इसके इलेक्ट्रॉन्स गिन लो, देखो कितने हो गए, 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 36 और 1 37 और 2 39, कितना था एटॉमिक नंबर सर, 39। अब देखो यहां तक किसका कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, यदि देखा जाए तो यहां तक किसका कॉन्फ़िगरेशन बना है बेटा, क्रिप्टन का एटॉमिक कितना था, 36। ठीक है, और क्या लिखूंगा फिर मैं, देखो पहले लिखूंगा मैं क्या, 4D, पहले आना क्या था, पहले आएगा 5s फिर आएगा 4D, तो मैंने जनरल कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ के मैंने सीधा पहले आएगा 5s फिर आएगा 4D, तो मैंने सीधा ही लिख दिया है। ठीक है ना, फिर क्या लिखूंगा, 4D1 5s2। ठीक है, तो दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख सकते हैं, क्रिप्टन। ठीक है, 4D 1 to 10 और क्या कहते हैं 4D और 5s 1 to 2। ठीक है, इस तरीके से हम इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ठीक, सभी एलिमेंट का आप कॉन्फ़िगरेशन फटाफट लिख पाओगे। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या था, n-1 d1 to 10 ns 1 to 2। ठीक है, ये तो हमारा जनरल कॉन्फ़िगरेशन था। अब मैंने देखो इसको क्या बोला था मैंने, 3D ट्रांजिशन सीरीज, इसको क्या बोला मैंने, 4D ट्रांजिशन सीरीज। क्यों बोल रहा हूं भैया, यहाँ पर 3D का इन्वॉल्वमेंट होगा, यहाँ पर 4D का इन्वॉल्वमेंट है, नीचे किसका इन्वॉल्वमेंट होगा जी, 5D का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब बात आ जाती है कि इन एलिमेंट्स को याद कैसे रखें, तो बड़ा आसान है जी ये भी। तो कैसे याद रखें, देखो यू जरा निर्भय मोदी। ठीक है, देखो यू जरा निर्भय मोदी, थके नहीं रुके नहीं, राह में पहाड़ आगे चढ़। ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा आप भी अच्छे से बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो क्या लिखा, यू जरा निर्भय मोदी, थके नहीं रुके नहीं, राह में आगे पहाड़ आगे चढ़। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा है, आप भी बना सकते हो। याद करने की ट्रिक्स आपके ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड ट्रांजिशन सीरीज या फिर दिस इज द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। होती तो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज भी है भैया, ठीक है, लेकिन हम लोग वो पढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि उसमें मोस्टली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, तो हमारे पास में थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट है जी, जरा पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है आपके पास में लेंथेनम, हॉफनियम, टंगटेनम। ठीक है, टंगटेनम इसका नाम होता है जी। उसके बाद में आपके पास टंगस्टन, रिहीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, IR। ठीक है, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी, दीज आर द एलिमेंट्स। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर मिलेगा आपको 57। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर मिलेगा आपको 72 और फिर आते आते आपको मरकरी का एटॉमिक नंबर मिल जाता है 80।
ठीक है। अब कहोगे सर ये एलिमेंट्स कहाँ गए, लेंथेनम के बाद वाले 14 एलिमेंट्स कहाँ गए सर, तो ये 14 एलिमेंट्स कंक्लूड किए गए हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट में, जिनको हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, एफ ब्लॉक भी तो पढ़ना है ना अपन लोगों को, तो यहाँ पर जो 14 एलिमेंट्स का जो गैप है वो कहाँ पर है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वो आपको एलिमेंट रखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो अब इसको कैसे याद रखा जाए। ठीक है, तो मैंने क्या क्या नाम दिया था, देखो इसको लेंथेनम, हॉफनियम, टंगटेनम। ठीक है, इसका नाम टंगटेन, इसका नाम था भैया अपने पास में टंगस्टन, रुहीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। अब इसको याद रखने का क्या तरीका है, बड़ा सिंपल सा है इसका भी तरीका है जी, आप भी इसको फटाफट याद रख सकते हो। कैसे याद रखें, देखो ला हफ्ता, ठीक है, ला हफ्ता, वरना वरना इरफान ओसामा पीटेगा। ठीक है, नहीं इरफान नहीं बोल सकते इसको, इसको इरफान नहीं बोलेंगे, देखो फिर से बनाते थोड़ा सा ट्रिक। देखो ला हफ्ता वरना, वरना देखो वरना ओसामा इरफान पीटेगा और हंसेगा। ठीक है, वरना यहां पर बना लो, देखो क्या फिर से बोल रहा हूं मैं, ला हफ्ता वरना ओसामा इरफान पीटेगा और हंसेगा। बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा, आपको फटाफट याद हो जाएगा। अब आ जाते हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशंस पे। तो कॉन्फ़िगरेशन यदि लिखना चाहोगे तो मैं एक जनरल सा कॉन्फ़िगरेशन दे देता हूं आपको, कैसे लिखोगे। देखो लेंथेनम को छोड़ देते हैं एक मिनट के लिए, क्यों छोड़ रहा हूं वो भी बता देता हूं, क्योंकि लेंथेनम जो है इसमें एफ ब्लॉक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है ना, लेंथेनम के बाद वाले एलिमेंटों में क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो कैसे लिखेंगे, देखो इनको फटाफट एक बार, बड़ा आसान सा तरीका होगा हम लोगों के पास में। कैसे लिखे, देखो क्वाइट सिंपल इट इज। तो देखो जिनॉन, ठीक है, 4f14, 4f14, ठीक है, उसके बाद में 5d 1 to 10 और 6s 1 to 2। जैसे देखो मेरे को किसका एटॉमिक नंबर लिखना है, हॉफनियम का ही लिखना है, तो हॉफनियम का कैसे लिखूंगा मैं, देखो जिनॉन का एटॉमिक कितना हो गया बेटा 54, ठीक है, 4f14, 5d और 6s। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर करेगा, s के अंदर में, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रख दो और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन रखो, या फिर पहले जोड़ लेना। ठीक है, तो कितने हो गए भैया, 54 एंड 14 कितने हो, 68 है ना, प्लस 2 कितना हो गया अपने पास में 70, 70 प्लस में 2, तो ये आपके पास में कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो बड़ा सिंपल सा है, आप इस तरीके से जो है सभी एलिमेंटों की कॉन्फ़िगरेशन फटाफट फटाफट जो है लिख सकते हो। तो मैंने आपको क्या बोला भैया, दिस इज द 3D ट्रांजिशन सीरीज, 4D एंड दिस इज द 5D ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, 5D ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ये भी हम लोग बोल सकते थे। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या देखने को मिलेगा अपन लोगों को, वहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखो इन एलिमेंट्स के बारे में छोटी छोटी जानकारियां लेते हैं। ठीक, अब फटाफट आ जाते हैं जी, एक बार मैं इन सभी को मिटा रहा हूं। ओके, तो छोटा छोटा समझते हैं इनके बारे में कुछ कुछ, आप फटाफट इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा चलिए, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ठीक है, Hg। सबसे पहली बात, अब देखो आपके पास में क्या है, अब थोड़ा सा ग्रुप वाइज बात कर लेते हैं, है ना, छोटी छोटी जनरल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं इन एलिमेंट्स के बारे में। आपके पास में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनको हम लोग बोलते हैं कॉइन एज एलिमेंट, दीज आर नेम्ड एज द कॉइन एज एलिमेंट्स। अब कॉइन एज एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं जी इनको, क्योंकि पुराने जमाने भैया इनके सिक्के बनते रहे हैं, कभी किसी ने कॉपर के बनाए, किसी ने सिल्वर के बनाए, किसी कभी ने गोल्ड के बनाए हैं। अच्छा, उसके बाद में आपके पास में क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, इन तीनों के पास में जो है बहुत कुछ अच्छा अच्छा देखने को मिलेगा। इन द सेंस इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक कैरेक्टर देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट एमपी एंड बीपी। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि कौन सा एलिमेंट का भैया मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता था, आप लोगों ने नाम सुना होगा टंगस्टन। बल्ब फिलामेंट में कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है सर, टंगस्टन। ठीक है, तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई है वो बात भी हम लोग करेंगे। अच्छा, ओस्मियम आपके पास में एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको +8 ऑक्सीडेशन स्टेट तक दिखाता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर क्या लिखोगे, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ओएस बोले तो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अच्छा, निकिल, प्लेटिनम और प्लेटिनम, ये तीनों ही एलिमेंट जो हैं ये सबसे बेस्ट कैटलिस्ट का काम करते हैं हेटेरोजेनस कैटालाइसिस रिएक्शन में। ठीक है, बेस्ट कैटालिसिस, यहां पर लिख देता हूं मैं, बेस्ट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, ठीक है, इन हेटेरोजेनस कैटालाइसिस रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, टेक्नीशियम, Tc इज द फर्स्ट मैन मेड
एलिमेंट, ठीक है ना, फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट, सबसे पहला मैन मेड एलिमेंट था जी ये, ठीक है। सिंथेटिक एलिमेंट और मैन मेड एलिमेंट, मैन मेड एलिमेंट। थोड़ी सी राइटिंग अच्छी नहीं है भैया मेरी, ठीक है सर, अच्छी नहीं, बहुत ही अच्छी नहीं है आपकी, तो बिल्कुल घटिया है आपकी राइटिंग तो, ठीक। अच्छा, बिल्कुल घोंच पहुँच कर देते हो इसमें। अच्छा जी, तो ये कुछ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके, जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी आर नॉट कंसिडर एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी डू नॉट कंसिडर एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। क्यों नहीं? देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग। द लास्ट बट वन इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू द डी सबशेल एंड हैविंग पेन्यूल्टी एंड हैविंग, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, द लास्ट बट वन इलेक्ट्रॉन एंटर इन द डी सबशेल एंड हैविंग पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, मतलब डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यदि हम लोग जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख रहे थे, n-1 d1 to 10 ns1 to 2। यदि आपको ट्रांजिशन एलिमेंट देखना है तो डी सबशेल के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, लेकिन आपको क्या ट्रांजिशन एलिमेंट कब मिलेगा, प्योरली ट्रांजिशन एलिमेंट, जब उसके पास में लास्ट शेल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन जरूर मिले, ठीक है। दैट मींस पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल मिलेगा तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अब जरा जिंक, कैडमियम और मरकरी को उठा के देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा, इनका कॉन्फ़िगरेशन जो है, इनका डी ऑर्बिटल जो कंप्लीटली फिल्ड होता है। और जिस भी एलिमेंट का डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। अब तुम कहोगे सर कॉपर का भी तो ट्रांजिशन, वो भी तो नहीं मिलेगा। कॉपर का यदि कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करोगे तो क्या कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, 3d10 4s1, ठीक है, लेकिन वो अपनी आयनिक फॉर्म में जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, दैट्स व्हाई इट इज द ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, तो इनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड मिला, दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंसीडर एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। हर एलिमेंट के पीछे एक रीजन मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्या है भैया आपके पास में, ये कुछ बातें थी आप लोगों के पास में भाई कि किस एलिमेंट को क्या नाम देना है, फटाफट हम लोगों ने इस चीजों को डील कर लिया है, ठीक है। तो आप लोगों से सबसे पहले क्या पूछा जाएगा कि भैया इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लिया हम लोगों ने आज, पहली बात। दूसरी बात भाई क्या, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लिया हम लोगों ने आज इस पूरे एलिमेंट्स के ऊपर में, ठीक है। किस एलिमेंट का यूज कहां पर होगा, जैसे मैंने बोला क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, इनका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं एक्सेप्ट ऑस्मियम, ठीक है। ऑस्मियम जो है सबसे बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा +8, ठीक है। पूरी ट्रांजिशन सीरीज में या फिर पूरे पी ब्लॉक में जो है या फिर डी ब्लॉक में आपको सबसे बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट कोई दिखा रहा होगा तो ऑस्मियम दिखाता है, ठीक है। अच्छा, मैंने एक बात और भी बोली थी आप लोगों को, अपने छोटे ऑक्सीडेशन स्टेट में, इन स्मॉलर ऑक्सीडेशन स्टेट दे शो द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, दे शो द आयनिक कंपाउंड, एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दे फॉर्म द कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। इस तरीके से एसिड और बेस का भी हो जाएगा। चलिए, तो ये कुछ हमारे पास में ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारा, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू एंड वेरी मच।